ओके राज, सो दिस इज योर डाउट राइट? इसको सॉल्व करते हैं अभी कि ए एंड बी आर टू प्लेयर्स अल्टरनेटली थ्रो अ पेयर ऑफ अनबायस्ड dice. So A wins if he throws a sum of 6 before B throws a sum of 7, while B wins if he throws a sum of 7 before A throws a sum of 6. So let's say हम लोग पहले थोड़ा सा इवेंट वाइज देखते हैं, A या B छोड़ देते हैं. सपोज मैं एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं, राइट? सो द रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, पेयर ऑफ डाइज आर थ्रोन, राइट? So what is n of s in this case? The sample space is equal to obviously 36, 6 into 6. There are 36 possible outcomes. Now let's define event. I will write the event as S7, S6 and S7, right? So let's define the event S6, that is sum is 6. It happens with this possible outcome. So we have 1 5 or 2 4 3 3, then 4 2 and 5 1. So n of S6 is equal to 5 and S7 is 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 and 6 1, so which is 6 possible outcomes. So n of S7 is equal to 6. Hence probability of S6, that is probability that sum will be 6, is 5 by 36, and probability that the sum is 7 is 6 by 36. I hope you understand this, which can be written as 1 by 6. तो ध्यान दो कि अगर सपोज किसी ने 2 डाइस थ्रो किए, राइट, तो 6 आने का प्रोबेबिलिटी हो गया 5 by 36, 7 आने का प्रोबेबिलिटी हो गया 1 by 6. नाउ let's write this. P of S6 is 5 by 36 and P of S7, sum 7 आने का probability is 1 by 6. Hence probability of S6 prime की probability sum 6 नहीं आएगा, उसकी probability हो गई 31 by 36, and sum 7 नहीं आएगा, उसका probability हो गया 1 by 6, 1 minus 1 by 6, that is 5 by 6. ठीक है? With this knowledge, let's move forward. हमें पूछा क्या गया है? हमें पूछा गया है कि अगर A ने शुरुआत किया तो the probability that he is winning, right, ये निकालना है. A जीतने का probability अगर A ने पहला थ्रो किया है तो. अब A कब जीतता है? A wins if he throws a sum of 6 before B throws a sum of 7, and while B wins if he throws a sum of 7 before A throws a sum of 6. तो अगर सपोज A का 6 आ गया, राइट, A ने अगर 6 सम ला लिया तो A जीतेगा, और B ने 7 सम ला लिया तो वो जीतेगा, लेकिन उनमें से जो पहले होगा वो जीतेगा, राइट? तो A को जीतने के लिए क्या क्या जरूरी है? सपोज A ने फर्स्ट फेंका है तो A विंस इफ पहला है A थ्रोज 6, राइट, और यानी पहले बार फेंका, पहली बार में 6 फेंक के वो जीत गया. सेकंड हो सकता है A does not throw 6 and B does not throw 7 and A throws 6. Try to understand this. A ने 6 पहली बार में फेंका तो A जीत गया. अब A ने 6 नहीं फेंका और B ने 7 थ्रो कर दिया तो B जीत जाएगा, लेकिन हमें A कब जीतेगा ये चाहिए. तो A doesn't throw 6, B doesn't throw 7
एंड ए थ्रो 6, तो ये भी जीत गया। और अब आप इसी साइकिल को बढ़ाओ तो आगे क्या बढ़ेगा, ये ए डजंट थ्रो 6 एंड बी डज नॉट थ्रो 7 एंड फिर से ए की बारी आएगी। ए डज नॉट थ्रो 6, डजंट थ्रो 6, बी डजंट थ्रो 7 एंड ए थ्रो 6। देखो या तो पहले ही गेम में ए जीत गया, या फिर तीसरे में जीतेगा, या पांचवें में जीतेगा। देखो पहले ए ने थ्रो किया, बाद में बी ने थ्रो किया, बाद में फिर से ए ने थ्रो किया, बाद में फिर से, ऐसे ही तो कंटिन्यू होगा ना। कब तक कंटिन्यू करना है हमें, जब तक ए नहीं जीत जाता, क्योंकि हमें ए जीतने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। सो ये पॉसिबिलिटी जब आगे बढ़ते ही जा रही है, तब हम देखते हैं ए थ्रोज 6 की प्रोबेबिलिटी। अब टोटल प्रोबेबिलिटी जो चाहिए हमें, प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस, राइट। मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख देता हूं इसको। ये हो गई अब, या तो ए जीता यानी 6 थ्रो किया ए ने, ये कितने तरीके से होता है 5/36, या फिर और ए ने थ्रो नहीं किया तो ये हो गया 31/36 इंटू बी भी नहीं जीता यानी 5/6 इंटू 5/36, फिर 6 सम आया। या फिर पहले एस ने 6 नहीं दिया, फेंका, बी ने 7 नहीं फेंका, सॉरी एक शायद हम लोगों ने गलती तो नहीं कर दी, नहीं करेक्ट है, ठीक है 5/6 ही चाहिए था, ठीक है। इसने नहीं फेंका, फिर से ए ने नहीं फेंका, 6, ए का 6 नहीं आया, फिर से बी का 7 नहीं आया, और फिर ए का 6 आ गया, प्लस यही चलेगा 31/36 5/6, यानी ये क्या हो गया, ए का 6 नहीं आया, बी का 7 नहीं आया, ए का 6 नहीं आया, बी का 7 नहीं आया, ए का 6 नहीं आया, बी का 7 नहीं आया, बाद में ए का 6 आया, करेक्ट। अब मुझे बताओ ये कैसे, कितना चलेगा। अब ये इंफिनिटी तक चलते ही रहेगा। हो सकता है कि दोनों यानी डाइस थ्रो करते ही जा रहे हैं और ये चीज इनफाइनाइट टाइम तक उनका रिजल्ट ही नहीं आया, लेकिन दिस इज हाउ ए विंस एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी। अब इसका सम कैसे करेंगे। इसका सम करने के लिए हमें पहले देखना होगा कि हर टर्म में 5/36 है, उसको कॉमन निकाल लेते हैं। फिर 1 प्लस, हर टर्म आप देखेंगे तो 31/36 इंटू 5/6 का पावर 1, प्लस उसी का पावर 2, इट्स कंटिन्यूज अप टू इंफिनिटी। एज यू कैन सी दिस इज जीपी। इसका सम कैसे निकालेंगे हम, सो इट इज 5/36 इंटू फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 1 माइनस, आपको मालूम है कैसे निकालते हैं हम, a अपॉन 1 माइनस आर। अगर ये सम टू इंफिनिटी रहा तो, और ऑब्वियसली उसकी वैल्यू कब निकलती है, जब r इज लेस देन 1। सो r की वैल्यू हो गई 31 इंटू 5 अपॉन 36 इंटू 6। 31 इंटू 5, 5 1 5, 15 155, and here 36 into 6 which is 216. So 155 upon 216 is less than 1। इसका मतलब सम टू इंफिनिटी आएगा। आपको आई थिंक इतना तो याद है कि सम टू इंफिनिटी आने के लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का द कॉमन रेशियो शुड बी बिटवीन -1 to 1। तो ये हो जाने के बाद, यानी वैल्यू कॉन्वर्ज होने के लिए हम बोलते हैं, या सम एग्जिस्ट होना यानी सम कॉन्वर्ज होने के लिए, नहीं तो वो डाइवर्ज हो जाती है। सो 155 अपॉन 216, so this is the answer। so that is 5/36 into 216 minus 155 हो गया। ये आपको मालूम है कितना आएगा, तो 6 बचा यहाँ पर। सो दैट इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय, अब 216 माइनस 155, so which is obviously 45 plus 16,
61. So 30 by 61, probability of A winning is 30 by 61. अब हम वापस चलते हैं और क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमें क्वेश्चन बोला गया है कि 30 बाय लैम्बडा इतनी प्रोबेबिलिटी आएगी। हमें दिया गया था कि P of A is equal to 30 by lambda. So 30 by lambda. So lambda is equal to 61. तो अब हमें क्वेश्चन का आंसर जो पूछा गया है वो है लैम्बडा स्क्वायर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा स्क्वायर? सो लैम्बडा स्क्वायर यानी 61 का स्क्वायर, 61 इंटू 61, आई होप आपको मालूम है कैसे करना है। जैसे आप चाहो तो क्विकली कर सकते हो। सो दैट इज इक्वल टू 3721. So that is the answer, 3721. I hope you understood the answer. एक बार ठीक से चेक कर लो प्रॉब्लम, और अगर फिर भी कुछ डाउट है तो पूछो। थैंक यू।